फॉरेस्ट इंस्पेक्टर सस्पेंडेड फॉर इलीगल फेलिंग ऑफ साल ट्रीज। क्या अर्थ हुआ? फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट का मतलब वन, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक, सस्पेंड का अर्थ होता है निलंबित करना, फॉर के लिए, इलीगल का अर्थ होता है गैरकानूनी, फेलिंग का अर्थ होता है काटना या गिराना, ऑफ साल ट्रीज, साल के पेड़ों को। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि साल के पेड़ों को गैर कानूनी तरीके से काटने के लिए एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। तो चलिए न्यूज को आगे पढ़ते हैं। ये एक फोटो यहाँ पे दी गई है और इसके नीचे लिखा है इंसिडेंट केम टू लाइट। इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, केम टू लाइट का अर्थ होता है प्रकाश में आना या पता लगना। तो इस घटना का पता लगा व्हेन, जब, नियर बाई का अर्थ होता है पास के, विलेजर्स गांव वाले, हर्ड, देखिए हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, सुना, जब गांव वालों ने सुना, द साउंड, आवाज, ऑफ मैकेनाइज्ड सो। मैकेनाइज्ड सो का मतलब हिंदी में अगर कहें तो यंत्रीकृत आरा बोलते हैं इसको। देखिए जो कारपेंटर, एक आरी तो होती है जिसको हाथ से चलाता है वो, है नहीं, मैनुअल आरी। अब जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो अब जो है मार्केट के अंदर मैकेनाइज्ड सो आ गए हैं। वो जो है मतलब करंट से चलते हैं, है नहीं, उनके अंदर एक मशीन लगी होती है, तो एक इंजन लगा होता है, तो या आप जो है उसको बिजली से चला सकते हो। तो इस तरह की जो आरियाँ या आरे हैं जो लकड़ी काटने के काम आते हैं, तो उनको मैकेनाइज्ड सो बोलते हैं। और जब वो उनको चलाया जाता है तो वो काफ़ी तेज़ आवाज़ भी करते हैं। अगर आप में से किसी ने पेड़ काटते हुए देखा हो, उनकी आवाज़ सुनी हो मैकेनाइज्ड सो के थ्रू, तो काफ़ी तेज़ से वो शोर भी करते हैं। तो वो आवाज़ जब गांव वालों ने सुनी इन द जंगल, जंगल के अंदर, ऑन थर्सडे नाइट, थर्सडे की नाइट को, तो सेंस तो क्लियर हो ही गया कि ये घटना तब प्रकाश में आई, इस घटना का तब पता लगा जब आसपास के गांव वालों ने जो मैकेनाइज्ड सो हैं तो जंगल के अंदर उनके चलने की आवाज़ सुनी। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज को देखते हैं। पीलीभीत, द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसको शॉर्ट में CCF बोलते हैं। चीफ का मतलब मुख्य, कंजर्वेटर का अर्थ होता है संरक्षक, ऑफ फॉरेस्ट वन का। तो जो वन का मुख्य संरक्षक है जिसको शॉर्ट में CCF बोलते हैं, फॉर द बरेली जोन, बरेली जोन के, तो बरेली जोन के वन के मुख्य संरक्षक सस्पेंडेड ए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, उन्होंने एक वन विभाग के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया ऑन सैटरडे को, इन रेस्पॉन्स टू द एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, इन रेस्पॉन्स के लिए, किस बात के लिए, टू हिज एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट। एलेज का मतलब होता है कथित और इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता। संलिप्तता के चलते विद इलीगल लोगर्स, इलीगल का मतलब गैर कानूनी और लोगर का अर्थ होता है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाले। तो जो गैर कानूनी तरीके से लकड़ी काटते हैं तो उनको इलीगल लोगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेंस पता लग ही गया आपको कि जो बरेली जोन के CCF हैं उन्होंने एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि जो गैर कानूनी तरीके से लकड़ी काटते हैं उनके साथ उस इंस्पेक्टर की इन्वॉल्वमेंट पाई गई, उसकी संलिप्तता जहाँ वहाँ पे जो है पता लगी। हु फेल्ड 13 वैल्यूएबल साल ट्रीज, हु जिन्होंने, फेल्ड गिरा दिया, काट दिया, 13 वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, साल ट्रीज, और इन लोगों ने 13 कीमती साल ट्रीज को काट दिया इन खतर फॉरेस्ट रेंज, इन शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये पेड़ इन्होंने कहाँ पे काटे हैं? शाहजहानपुर जिले की खतर फॉरेस्ट रेंज में। और इसी के चलते जो है इस इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। पुष्पेंद्र कुमार
फेस्ड सस्पेंशन। पुष्पेंद्र कुमार नाम के इस व्यक्ति ने सस्पेंशन को झेला है। फेस का मतलब सामना करना, सस्पेंशन का मतलब निलंबन। तो पुष्पेंद्र को निलंबन का सामना करना पड़ा ड्यू टू हिज सस्पेक्टेड एसोसिएशन। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, हिज उसकी, सस्पेक्टेड संदिग्ध, एसोसिएशन जुड़ाव, तो उसका संदिग्ध जुड़ाव है विद द अनलॉफुल फेलर्स। किसके साथ? विद द अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब गैरकानूनी तरीके से, फेलर का मतलब होता है मतलब गिराने वाले, काटने वाले। तो जो गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटते हैं तो उनके साथ इस व्यक्ति की संलिप्तता जो है पाई गई, एसोसिएशन पाया गया, उसके चलते इसको सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। एंड नेग्लिजेंस, और इसकी लापरवाही भी दिखी, नेग्लिजेंस लापरवाही, इन एंश्योरिंग सुनिश्चित करने में द सेफ्टी ऑफ द फॉरेस्ट, और वन की सुरक्षा करने में जो इसकी लापरवाही दिखी उसके लिए भी इसको सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। द इंसिडेंट केम टू लाइट, ये घटना प्रकाश में आई व्हेन, जब नियर बाई, आसपास के, विलेजर्स गांव वालों ने, हर्ड सुना, द साउंड ऑफ मैकेनाइज्ड शो, मैकेनाइज्ड शो की आवाज़ जब आसपास के गांव वालों ने सुनी, इन द जंगल, जंगल के अंदर, ऑन थर्सडे नाइट, थर्सडे की नाइट को। तो जब आसपास के गांव वालों ने थर्सडे की नाइट को मैकेनाइज्ड शो से लकड़ी काटने की आवाज़ सुनी तो तब ये घटना प्रकाश में आई। दे रिपोर्टेड द एक्टिविटी टू सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। दे, उन्होंने, रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट किया यानी कि सूचना दी, द एक्टिविटीज़, इस घटना की, टू सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, वरिष्ठ वन विभाग के अधिकारियों को, इमीडिएटली, तुरंत ही। तो जैसे ही गांव वालों ने रात को आवाज़ें सुनी कि भाई पेड़ काटे जा रहे हैं तो उन्होंने तुरंत जो है वन विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इस घटना की सूचना दी। सीसीएफ बी प्रभाकर, जो सीसीएफ हैं, सीसीएफ अभी ऊपर आया था, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिनका नाम है बी प्रभाकर, अलोंग विद ए 5 मेंबर फ्लाइंग स्क्वाड। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब उड़न दस्ता। तो वो एक 5 सदस्य उड़न दस्ते के साथ, लेड बाय फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रमाकांत सिंह, जिसकी अगुवाई जो है वो फॉरेस्ट रेंज के अधिकारी रमाकांत सिंह के द्वारा की जा रही थी, इंस्पेक्टेड द साइट ऑन सैटरडे। उन्होंने जो है इस साइट का सैटरडे को दौरा किया, मतलब थर्सडे नाइट की घटना थी और सैटरडे को जो है इसका दौरा किया 2 दिन के बाद। तो यहाँ भी थोड़ा सा मतलब लापरवाही देखने को मिल रही है। जब नाइट को गांव वालों ने अधिकारियों को सूचित किया था तो उसी समय आके देखना चाहिए था। द टिम्बर फेल्ड एट नाइट, जो ये टिम्बर है, टिम्बर का मतलब क्या होता है? इमारती लकड़ी, कीमती लकड़ी। फेल्ड एट नाइट, रात को गिराई गई। वॉज ट्रांसपोर्टेड ऑन हैवी व्हीकल, और इसको हैवी व्हीकल पे रख के ट्रांसपोर्ट किया गया, वहाँ से ले जाया गया। यानी कि रात में जो इन्होंने लकड़ी काटी थी है, इसको भारी भरकम व्हीकल्स पे, बड़े बड़े व्हीकल पे इसको ट्रांसपोर्ट किया गया। अगर रात में ही टीम्स आ गई होती तो इनको रेड हैंडेड वहाँ पे पकड़ा जा सकता था। प्रभाकर सेड, प्रभाकर ने कहा, ऑर्डर्स हैव बीन गिवन, आदेश दे दिए गए हैं, टू इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, शुरू करने के लिए, ए डिपार्टमेंटल केस, एक विभागीय केस शुरू करने के, अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड फेलर्स। अनआइडेंटिफाइड मतलब अज्ञात, जिनकी पहचान नहीं हुई है, फेलर वही लकड़ी काटने वाले। तो जो अज्ञात लकड़हारे हैं तो उनके खिलाफ जो है एक डिपार्टमेंटल केस के आदेश दे दिए गए हैं। एन इन्वेस्टिगेशन टीम, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, और एक जो जांच टीम है, हैज बीन फॉर्म्ड, वो गठित कर दी गई है। फॉर्म का मतलब बनाना, गठित करना। तो एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है, टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, एंड एप्रेहेंड,
द कल्प्रिट। एप्रीहेंड का अर्थ होता है पकड़ना, गिरफ्तार करना, और कल्प्रिट का अर्थ होता है दोषी। तो दोषियों को पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए एक जांच टीम का गठन किया गया है। शाहजहानपुर से डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ, यानी शाहजहानपुर के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, देखिए डीएफओ का मतलब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जिनका नाम है प्रखर गुप्ता, हैज़ बीन टास्क्ड। तो प्रखर गुप्ता को काम दिया गया है विद मेजरिंग द टोटल वॉल्यूम, के जो टोटल वॉल्यूम है यानी कि कितनी वो लकड़ी रही होगी उसका पता लगाने के लिए, एंड वैल्यू ऑफ द टिम्बर, और इस टिम्बर की क्या वैल्यू है, इस इमारती लकड़ी की कीमत कितनी है, इन बातों का पता लगाने के लिए जो है डीएफओ प्रभाकर गुप्ता को काम सौंपा गया है। प्रभाकर एडेड दैट, प्रभाकर ने कहा दैट द डीएफओ विल कंडक्ट, कि डीएफओ कंडक्ट करेंगे ए सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। सर्च का मतलब तलाशी और सीजर का मतलब होता है जब्त करना। तो तलाश करने का काम और जब्त करने का काम, यानी कि जो लकड़ी मिलेगी तो उसको जब्त करने का काम डीएफओ करेंगे। सीजर ऑपरेशन यानी कि सर्च ऑपरेशन और सीजर ऑपरेशन जो है वो किसके द्वारा चला जाएगा, डीएफओ के द्वारा। एट 100 मशीन्स, 100 मशीन का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब आरा, मशीन तो मशीन है ही, तो 100 मशीन यानी कि आरा मशीनों पर। एंड प्राइवेट टिम्बर डिपोट्स, और जो प्राइवेट लकड़ी के डिपो हैं यानी कि लकड़ी के स्टोर हैं, भाई संभावना ये है कि जो लकड़ी वन से काटी गई है तो उसको या तो ये लोग जो है आरा मशीनों पे लेके जाएंगे या फिर किसी प्राइवेट लकड़ी स्टोर पे लेके जाएंगे। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि प्रभाकर ने ये बात बताई कि डीएफओ इस काम को करेंगे कि वो लकड़ी की तलाश करें और पाए जाने पर उसको सीज करें, और इसके लिए वो जो है जो आरा मशीन है या जो प्राइवेट लकड़ी के स्टोर हैं उन पे छापेमारी करेंगे। 7 लोग्स, 7 का मतलब 7, लोग मतलब लट्ठे, तो 7 लट्ठे ईच 1.5 मीटर लॉन्ग, और हर लट्ठा जो है 1.5 मीटर लंबा है, यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक एक लट्ठा है। और ऐसे 7 लट्ठे वर रिकवर्ड, रिकवर का मतलब प्राप्त करना, उनको प्राप्त किया गया है फ्रॉम द जंगल एरिया से। एज द फेलर्स कुड नॉट ट्रांसपोर्ट दैम, क्योंकि जो फेलर्स हैं, जो ये लकड़ी काटने वाले थे, कुड नॉट ट्रांसपोर्ट, वो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सके, ठीक है, इन लट्ठों को, मतलब इन लट्ठों को वो नहीं ले जा पाए। प्रभाकर डिड नॉट डिसमिस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट, प्रभाकर ने डिड नॉट डिसमिस, प्रभाकर ने डिसमिस नहीं किया है, यानी अर्थात प्रभाकर ने जो है इनकार नहीं किया द पॉसिबिलिटी, संभावना से, ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट अभी पीछे भी आया, संलिप्तता, बाय अदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ, जो दूसरा वन विभाग का स्टाफ है उसकी संलिप्तता भी इस काम में हो सकती है, इस बात से प्रभाकर ने इनकार नहीं किया। यानी कि उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर का इन्वॉल्वमेंट तो क्लियरली दिख ही रहा है, लेकिन बाकी स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इन इलीगल फेलिंग, ये जो गैरकानूनी तरीके से पेड़ काटने का काम हुआ है, तो इसमें जो है जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ है इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा जो है प्रभाकर का कहना है, जो कि सीसीएफ है। और जाहिर सी बात है भाई, गांव वालों को आवाज़ पता लग गई, उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया, तो जो वन विभाग का स्टाफ है, जो इंस्पेक्टर है, जो वहीं पे रह रहा है वन के अंदर, उसको कैसे पता नहीं लगा, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को क्यों नहीं सूचना दी। तो इन सब का इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसे मामलों में जो है सस्पेंशन से काम नहीं चलता, ऐसे मामलों में सीधा टर्मिनेट कर दो तो सबको अकल आ जाती है। फिर ही सेड, उन्होंने कहा, स्ट्रिंजेंट लीगल एंड डिपार्टमेंटल एक्शन विल बी टेकन,
उन्होंने कहा कि स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर। लीगल एंड डिपार्टमेंटल एक्शन, कानूनी और विभागीय एक्शन कार्यवाही विल बी टेकन की जाएगी, ठीक है। अगेंस्ट एनीवन, अगेंस्ट विरुद्ध, एनीवन किसी के भी, फाउंड गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी, जो दोषी पाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कानूनी कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही कठोरतम तरीके से की जाएगी हर उस व्यक्ति के खिलाफ जो इसमें दोषी होगा। द इलीगल फेलर्स विल बी एप्रहेंडेड, जो इलीगल फेलर्स हैं, जो गैर कानूनी तरीके से ये पेड़ काटने वाले लोग हैं, विल बी एप्रहेंडेड, इनको एप्रहेंड किया जाएगा। एप्रहेंड मतलब पकड़ना, गिरफ्तार करना। इनको गिरफ्तार किया जाएगा एंड हेल्ड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार, और इनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा फॉर द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट प्रॉपर्टी, जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी का यानी कि वन की संपत्ति का जो लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। तो ये इलीगल जो फेलर्स हैं इन पे तो कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए, लेकिन ये जो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं जो समय पे एक्शन नहीं लिए और चुप बैठे रहे, इनके ऊपर उनसे भी ज़्यादा कठोर कार्रवाई हो, तभी उस तरह की घटनाएं जो है भविष्य में होने से रुक सकती हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।